हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। हमारे टॉपिक का नाम है भागीदारी। भागीदारी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। किस तरह हम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, इस टॉपिक में हम उसकी बात करेंगे। क्या होता है जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होती है, या फिर हम अपने देश की बात करें क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ होते हैं नियमित चुनाव, यानी कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं ये चुनाव? क्योंकि हमें पता है लोकतंत्र में लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं और चुनाव में वोट देकर अपना नेता, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, यानी कि लोगों की जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी मांग होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसले लेते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी कि अगर ये प्रतिनिधि लोगों की बात ना माने, एक बार चुनाव हो जाए, ये नेता बन जाए, उसके बाद अगर ये लोगों की ज़रूरतों का ध्यान ना रखें तो फिर क्या होगा? यदि प्रतिनिधि निर्णय लेते समय लोगों की ज़रूरतों का ध्यान ना रखें तो क्या होगा? क्या होता है, हमने बात की है कि हर एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है एक सरकार, यानी कि हर 5 वर्ष में होते हैं चुनाव। अगर ये जो प्रतिनिधि हैं, ये जो नेता हैं, ये लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जब दोबारा चुनाव होंगे 5 साल बाद, तो लोग इनको चुनेंगे ही नहीं। लोग इनको चुनेंगे नहीं तो इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये नेता नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों के पास पावर है ना। एक बार अगर लोग आपको चुन लेते हैं और अगर आप लोगों की बात नहीं मानेंगे तो लोग आपको दोबारा नहीं चुनेंगे। तो सरकार क्योंकि एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है और सरकार का सत्ता में बने रहने के लिए, यानी कि बार बार चुने जाना आवश्यक है। अगर सरकार यानी कि नेताओं को बार बार अपनी सरकार बनानी है तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो बार बार चुनाव में जीतें, बार बार लोग उन्हें चुने। तो यहाँ क्या देखते हैं हम, लोगों के पास ये पावर है। अगर किसी को लगता है कि ये नेता, ये प्रतिनिधि हमारी बात नहीं मानता, हमारे लिए फैसले नहीं लेता, तो हम अगले आने वाले चुनाव में उसको चुनेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होता है, नियमित चुनाव की वजह से सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब जो प्रतिनिधि होंगे, जो नेता होंगे, वो इस डर से लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे कि अगर हमने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा तो अगले चुनाव में, यानी कि 5 साल बाद, लोग हमें चुनेंगे ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है सरकार पे। लोग क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं और सरकार दोबारा चुनने के लिए लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो इस तरीके से ये बैलेंस बना रहता है। तो इस तरह चुनाव में वोट डालकर, हर 5 वर्ष में जो चुनाव होते हैं उनमें वोट डालकर, चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनकर लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह लोकतंत्र में लोग भाग लेते हैं, जनता भाग लेती है और जनता की सरकार बनती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है। तो अगर हम किसी देश में देखते हैं कि वहाँ पर हर कुछ समय बाद, हर 5 साल बाद या फिर थोड़े समय बाद चुनाव होते हैं, तो हम मानेंगे कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। और ये लोकतांत्रिक सरकार का एक मुख्य तत्व है, क्या है, भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन। जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का एक मुख्य तत्व है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।